कर रही हैं फिरदौस आशिक अवान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। फिरदौस साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, पीडीएम की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश की गई, जिस तरीके से वहां पर वो इकट्ठा हुए, जिस पर शेख रशीद साहब तो कहते हैं कि 3000 बंदे थे, आपको क्या लगता है उनका वहां इकट्ठा होना, उनकी वहां से बयानबाजियां, क्या इलेक्शन कमीशन पर दबाव पड़ा, क्या वो कामयाब हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम का पहले दिन से ये वतीरा रहा है कि वो अदारों को मुतनाज़ा बनाए, वो कौमी सलामती के अदारे हों या इलेक्शन कमीशन हो। उनका पहले दिन से ये बयानिया रहा है कि अदारे कमज़ोर करके शख्सियात जो है उन पे हावी हो जाएं। और यहाँ ये बदकिस्मत पहलू रहा पाकिस्तान की सियासत में कि यहाँ जमहूरियत के नाम पे शख्सियात को मजबूत किया गया, शख्सियात को इतना ताकतवर बना दिया गया कि उन्होंने अदारों को कमज़ोर करके अपने ताबे किया। पूरी दुनिया के अंदर महज़्ज़ब माशरों में जहाँ ताकतवर जमहूरी स्ट्रक्चर है, वहाँ शख्सियात जो हैं वो अदारों के ताबे होती हैं और नो वन इज़ अबव द लॉ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अदारे कमज़ोर रहे, शख्सियात मजबूत रहीं और वो कमज़ोर अदारों को तोड़ मरोड़ के अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करती रहीं और अपने मर्जी के नताइज लेती रहीं। पहली दफ़ा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अदारों को बाख्तियार बनाया, उनका जो आइनी और कानूनी रोल है उसको एम्पावर किया और उनको स्ट्रेंथन किया और उनको आज़ाद किया हुकूमती प्रेशर से। लेकिन पीडीएम जो है वो इस वक्त इस जिद पे है कि जो हम चाहें, जो हम डिक्टेट करें, क्योंकि शाही ख़ानदान और ज़िले सुबहानी के दौर में यही होता रहा कि जो वो चाहते थे उंगली के एक इशारे पे वही होता था। अब ये नया पाकिस्तान है, बदला हुआ पाकिस्तान है, जहाँ अदारे आज़ाद और फ़ाल हैं और इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने का जो पीडीएम का ख्वाब है वो मलिया मेट हो जाएगा, चिकना चूर हो जाएगा, क्योंकि हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं और उनको मजीद ताकतवर बनाएंगे ताकि वो कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना सके। ठीक है फिरदौस साहिबा, आप एक जगह आप ये कह रही हैं कि इदारे वज़ीर आज़म ने खुद मुख्तार कर दिए हैं, आज़ाद कर दिए हैं, लेकिन अपोजिशन इस चीज़ को ये कहती है कि इदारे जो हैं वो कठपुतली हैं वज़ीर आज़म के। वो इस बात पे भी बारहा बात करते हुए नजर आते हैं अपनी तकरीरों में कि जो इलेक्शन कमीशन है या जो नैब है वो केसेस नहीं बल्कि फेस देखते हैं। तो उनकी तकरीर के हवाले से बात कर लेते हैं कि जब पीडीएम रहनुमा तकरीर कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा गरज रहे और बरस रहे होते हैं, तो क्या खान साहब सुनते हैं उन्हें? आप या पार्टी में कौन ऐसा शख्स है जो कि बड़े तहम्मुल से टीवी के आगे बैठ के उनकी तमाम तकरीर सुन रहा होता है? देखिए, हम अपना अपना काम कर रहे होते हैं, हम इनकी आओ बका, रौला रप्पा, शोरो गुल, आहें और सिसकियाँ और दर्द से भरे बयानिए जो हैं उनको हम सुनने के लिए ना तो फारग हैं और ना हमारी तवज्जो होती है। हाँ, हम ये ज़रूर कर रहे होते हैं कि जो हमारे अवाम हैं उनके दुखों का मुदावा हो, उनको महंगाई से निजात मिले, गुर्बत का ख़ात्मा हो, इस मुल्क में जहालत ख़त्म हो, दो नहीं एक पाकिस्तान का जो नारा है उस पर अमल हो। और जो खान साहब हैं उनको जो बाद में जब ये हक़ाइक़ बताए जाते हैं कि इतने लोग दिहाड़ी पे लेके आए थे, इतने मज़दूर थे और इतने उसमें, क्योंकि वो जिस जगह पे बैठे हैं उनके पास पूरा एक इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। और जब उनको पता चलता है कि प्यारी अपोजिशन जो इतने सारे हीले बहाने करके और सारे पापड़ बेल के तब भी खाली हाथ वापस लौटती है, तो फिर हमें तरस आता है। अच्छा, ठीक है, नहीं इमरान खान साहब नहीं सुनते इनकी तकरीरें। अच्छा फिरदौस साहब, मुझे बताइएगा कि 2 रोज पहले जो यहाँ पर पीडीएम ने एहतजाज किया और जिस तरह की बयानबाजियां वहां पर की गई, एक नया इल्जाम सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 मुल्कों की फंडिंग थी और है। उन्होंने इसराइल का नाम लिया, उन्होंने भारत का नाम लिया। फिरदौस साहबा, इमरान खान साहब कह चुके हैं कि 2 ममालिक की ऑफर इमरान खान साहब को थी और उन्हीं ममालिक ने दूसरी जमातों को फंड किया है। व्हाट डज दैट मीन? इंडिया एंड इसराइल मुस्लिम लीग नून को, फजलुर रहमान साहब को फंड कर रहे हैं, और ऐसा मामला है स्टिल?
देखिए, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, बेहुदा और खुद साख्ता इल्ज़ाम है जो पीटीआई पे और पीटीआई की क़यादत पे पीएमएलएन ने लगाया है। देखना ये है कि असल मसला क्या है। असल मसला, इलेक्शन कमीशन ने चूँकि इनसे इनके अकाउंट्स का हिसाब मांग लिया है और इनको जो पैसे अकाउंट्स में आते रहे उनका जिस तरह से इन्होंने बेदरेग अपनी ज़ात पे इस्तेमाल किया है, तो इलेक्शन कमीशन ने उनके सारे अकाउंट्स और वो रजिस्टर और रसीदें तलब की हैं। तो अब वो उस इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई करके उसको कमज़ोर करना चाहते हैं, प्रेशर में लाना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेना चाहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करने की ट्रिक्स और टैक्टिक्स हैं। जहाँ तक इनकी फंडिंग का ताल्लुक है, तो उसामा बिन लादेन को फंडिंग की मियाँ नवाज शरीफ को, और मियाँ नवाज शरीफ ने उस फंडिंग का इस्तेमाल किया बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए। तो अवाम जानते हैं कि इजराइल को किसने बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए अंगेज किया और मौलाना का कौन सा नुमाइंदा जो है इजराइल से ताल्लुकात बहाल करने के लिए पीएमएलएन के दौर में इजराइल वो बैकडोर डिप्लोमेसी करता रहा। तो ये इजराइल या हिंदुस्तान को कभी भी आड़े हाथों नहीं लेंगे। ये जब भी लेंगे या फ़ौज पाकिस्तान को या जमहूरी क़यादत को या वज़ीर आज़म इमरान खान को या पीटीआई को, जो अवाम के इस मुश्किल तरीन सफ़र में हम सफ़र हैं। सही। अच्छा फिरदौस साहिबा, जैसे आप कह भी रही हैं कि कभी भी जो है ये इंडिया या इजराइल को आड़े हाथों नहीं लेंगे, जब भी तनकीद करेंगे पाक फौज पे करेंगे या फिर जमहूरी हुकूमत पर लाइक पीटीआई पर करेंगे। तो पीडीएम रहनुमाओं की जो तकरीरें हैं उसमें हम वाज़ेह अल्फाज सुनते हैं जिसमें अवाम को बगावत पर उकसाया जा रहा है। क्या हुकूमत इस पर कोई एक्शन लेगी, इनके खिलाफ कोई मुकदमा कराएगी? ये देखिए, ये कौन कह रहा है? जो अचकज़ई खुद जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ लेके हमेशा पाकिस्तान की कौमी सलामती पे खुदकुश हमलावर बन के हमले करता रहा और उसके शर से कभी भी पाकिस्तान का कोई शहर भी नहीं बचा। वो लाहौर आता है तो लाहौरियों पे चढ़ दौड़ता है, वो इस्लामाबाद जाता है तो इस्लामाबाद के हवाले से वो इस किस्म की नाजेबा गुफ्तगू करता है और वो स्किन को ये गुर्स खा रहा है जो खुद जो है वो इस वक्त माहिर तरीन चोर हैं और जिन्होंने ख़जाने को जिस तरह दीमक बन के चाट लिया। उनको कह रहा है कि ख़जानों और गोदामों पे चढ़ दौड़े, तो वो पहले ही जो है इस काम के माहिर हैं। उन्होंने ख़जाना खाली किया जिसको बड़ी मुश्किल से हमने तिनका तिनका करके उसको भरने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तो अब वो फिर नकब जनी के लिए उन डाकुओं को दावत दे रहा है कि आप उस खजाने पे कब्जा कर लें। ठीक है। अच्छा फिरदौस साहिबा, एक सवाल करना चाह रहा हूं आपसे इससे मुताल्लिक कि जो आपकी पर्सनालिटी को बड़ा सूट भी करेगा। सियासत तो अपनी जगह, सियासी बयानबाजियां अपनी जगह, लेकिन जिस तरह हमने आपको एक्टिव देखा है हर फील्ड में, तो मैं चाह रहा हूं जरा उससे मुताल्लिक बात कर लूं। फॉर एग्जाम्पल फिरदौस साहिबा, आपको ये कहा जाए कि आपने जाना है उस स्टेज पर जहां पर पीडीएम के तमाम रहनुमा मौजूद हैं और वो एक अखाड़ा है या वो बिल्कुल ऐसे है कि आपने नॉकआउट करना है किसी एक रहनुमा को, तो आप किसको पिक करेंगे? अच्छा मैं इसे नॉकआउट करूंगी तो पीडीएम तितर बितर हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, किसको पिक करेंगे, किसको नॉकआउट करेंगी? ठीक है, आई थिंक शायद हमारा राबता उनसे मुनक़ता हो गया। या सोच रही हैं ज्यादा कि किसको नॉकआउट करना है। हाँ, बिल्कुल। तो जनाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है हमारे साथ मौजूद थी और पीडीएम के जलसों में जो तकरीरें होती रही हैं, जो बातें होती रही हैं, जो गुफ्तगू होती रही हैं, और आई थिंक राबता हमारा बहाल होगा। यही सवाल कर लेते हैं फिरदौस साहिबा, नॉकआउट किसको करेंगी? जलसा हो रहा है, सारे पीडीएम रहनुमा मौजूद हैं, आप पहुंच चुके हैं वहां पर, टारगेट है आपका कि किसी एक को नॉकआउट करना है। तो मैंने नॉकआउट करना हो तो मेरे ब्रायलर मुर्गियां तो मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। तो अलबत्ता जहाँ पे मुझे गिराने में मुश्किल आएगी वो भारी भरकम मौलाना फजलुर रहमान होंगे
लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम उन्हें आवाम की ताकत से गिराएं, हमें हाथापाई से उन्हें गिराने की ज़रूरत ना पड़े। उनका बयानिया वो पिट चुका है तो वो खुद भी पिट जाएंगे, क्योंकि अवाम की ताकत के आगे कोई नहीं ठहर सकता। ठीक, फिरदौस साहिबा बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही हैं। और जब भी फिरदौस आशिक अमान साहिबा हमारे प्रोग्राम में आती हैं तो इस तरह की मजे मजे की बातें होती हैं और इन्हीं बातों में बहुत सारी चीजें भी वो कह जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले तो शुएब ने कहा था कि दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं, मैं आपको दुनिया भर का चक्कर लगवाती हूँ। बड़ी मजे मजे की खबर है, वियतनाम में खातून के मसाने से 400 किलोग्राम का पत्थर निकला है। पहली दफा मैंने भी ऐसी कोई खबर सुनी और पढ़ी है। 400 ग्राम का पत्थर निकलना वैसे बहुत बड़ी बात है। 400 ग्राम का पत्थर निकला उसके मसाने से, खातून को पेट में यह शदीद तकलीफ हुई है। इसके बाद इस मकामी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां खातून का सीटी स्कैन किया गया। डॉक्टर्स हैरान रह गए कि उनके मसाने में कोई बड़ा और ठोस मादा मौजूद है। बाद डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर खातून की सर्जरी की और उनके मसाने से 10 सेंटीमीटर बड़े और 400 ग्राम वजनी इस पत्थर को निकाला। तो इस तरह की तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे हैं ये, मतलब लाइक मुझे एक तो दुख हो रहा है और दूसरा मुझे हैरानगी हो रही है कि इतना बड़ा पत्थर लाइक अच्छा चले आगे बढ़ जाते हैं। अमेरिका में एक ऐसा लैंप पेश किया गया है जो कोरोना समेत मुख्तलिफ वायरसेस और जरासीमों का बड़ी हद तक खात्मा कर सकता है। अल्ट्रा वायलेट लैम्प को कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस पर रखकर ऑन किया जाए तो वो 5 मिनट में 99.9% वायरस और बैक्टीरिया का खात्मा कर देता है। इसमें ऐसे मोशन सेंसर मौजूद हैं जो खुदकार तौर पर काम करते हैं और खुद ही बंद हो जाते हैं। जब सारिफ कीबोर्ड या माउस पर काम शुरू करता है तो वो या तो ऑन हो जाता है या फिर 5 मिनट के बाद बंद हो जाता है। आई थिंक ये पाकिस्तान में भी आना चाहिए। चले जी, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे वायरस होते हैं ना, आपने कहा तो मंगवा लेते हैं। अच्छा जी, लेकर चलते हैं बर्तानिया और यहां से हमारे पास कहानी है एक रहमदिल प्लम्बर से मुताल्लिक। कोविड के दौरान 2000 खानदानों की मुफ्त में मदद कर दी। बरतानिया में कहा जाता है कि जो सर्विसेज हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, चीजों की मरम्मत करना इसमें बहुत अखराजात आते हैं, लेकिन 53 साल जेम्स 2000 घरों में काम करने पर कोई फीस इन्होंने चार्ज नहीं की। एंडरसन ने हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं की।